अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने अपना सेकंड लेक्चर देखना है फर्स्ट चैप्टर का, वो है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट सबसे पहले हमने जो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करनी है इन्वायरमेंट उसके लिए होगा तो हम कहीं ना कहीं उसको लिखेंगे ना। इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है जैसे कि अभी आप और मैं अगर क्लासरूम में मौजूद हों, मैं पढ़ा रही हूँ और आप स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आप अपने घरों से आए हैं, मैं अपने घर से आई हूँ, तो एक जो स्कूल की क्लासरूम है वो हमारे लिए एक इन्वायरमेंट है। वो इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड किया गया है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। मैं सिखा रही हूँ, आप सीख रहे हैं। इसी तरीके से कोई भी काम करने के लिए इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए भी इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि पेंट करने के लिए हम पेंट को ओपन करते हैं, इसी तरीके से प्रोग्रामिंग जहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शंस राइट करनी है उसके लिए भी क्या है, कोई ना कोई इन्वायरमेंट है हमारे पास, कोई ना कोई प्रोग्राम है जिसको हमने ओपन करना है, उसको हम कहेंगे कि ये प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है। इन ऑर्डर टू करेक्टली परफॉर्म एनी टास्क वी नीड टू हैव प्रॉपर टूल्स, ठीक है। कोई भी हमें टास्क प्रूव करना है उसके लिए हमारे पास टूल्स होने चाहिए, टूल्स औजार होने चाहिए उस काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फॉर गार्डनिंग वी नीड गार्डनिंग टूल्स, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर वो क्या कह रहा है कि अगर बागबानी यानी कि जो गार्डनिंग करते हैं लोग, बाग में काम करते हैं, दरख्त वगैरह काटते हैं, पौधे वगैरह ठीक करते हैं, तो उसके लिए उनके पास जो गार्डनिंग के टूल्स हैं, औजार है, वो होना ज़रूरी है। एंड फॉर पेंटिंग वी नीड ए कलेक्शन ऑफ पेंट्स, अगर हम पेंट करें तो हमारे पास पेंट का होना ज़रूरी है। ब्रशेस, ब्रश भी होंगे तो हम पेंट करेंगे। एंड कैनवास, और कैनवास भी ज़रूरी हैं। ये सारी चीज़ें होंगी तो हम पेंटिंग कर सकते हैं। सिमिलरली वी नीड प्रॉपर टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग, इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी हमें प्रॉपर टूल्स चाहिए। तो वो एक इन्वायरमेंट होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा जिसको हम ओपन करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें दी गई होंगी। प्रोग्राम को लिखने का जगह दी होगी, प्रोग्राम को चेक करने की जगह दी होगी, प्रोग्राम में एरर निकालने की जगह दी, प्रोग्राम में एरर निकाल सकेंगे और एग्जीक्यूट करके उसको आउटपुट देख सकेंगे। ये सारी चीज़ें जो हम जहाँ पर हम कर सकेंगे वो क्या है, हमारे पास प्रोग्रामिंग environment. A collection of all the necessary tools for programming makes up a programming environment. Definition programming environment की क्या है, एक collection of all the necessary tools for programming makes up a programming environment, ठीक है। तमाम tools अगर हम इकट्ठे कर लिया जाए एक जगह पर तो उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। इट इज़ एसेंशियल टू सेटअप ए प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। एसेंशियल का मतलब क्या है, हमारे पास होता है लाजमी। एसेंशियल का मतलब होता है लाजमी। इट वर्क्स एज ए बेसिक प्लेटफॉर्म फॉर अस टू राइट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। ये क्या है, हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ये क्लासरूम है हमारे पास, एक स्कूल जो है क्लासरूम है, ये हमारे पास प्लेटफॉर्म है। इसी तरीके से क्या है, ये जो हमारे पास प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट होगा वो एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा कि हम प्रोग्राम को लिखें और उसको एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, प्रोग्राम लिखने के बाद उसकी आउटपुट को देख सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब IDE, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDE। जो हमारे पास सी लैंग्वेज लिखने का एनवायरनमेंट होगा उसको हम बोलेंगे IDE, ठीक है। ए सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स ए प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट to facilitate programmers in writing and executing computer program is known as an integrated development environment, ठीक है। IDE क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, जिस तरह के पेंट एक सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, इसी तरीके से IDE एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, प्रोग्रामर्स को फैसिलिटेट करता है कि वो राइट करे प्रोग्राम को और उसको एग्जीक्यूट मतलब उसको चला के उसकी आउटपुट देख सके। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ जाता होता है कि डिफाइन IDE या व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IDE। तो आपको पता होना चाहिए कि IDE किसकी एब्रीविएशन है, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और ये डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक इसकी है। एन IDE हैज़ ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को हम बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूज़र आई इंटरफेस।
तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की फुल फॉर्म क्या है, या GUI की क्या एब्रीवेशन है, तो व्हाट इज़ द एब्रीवेशन ऑफ GUI, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। MCQs भी आपको आ सकता है। मीनिंग दैट ए यूज़र कैन इंटरेक्ट विद इट यूजिंग विंडोज़ एंड बटन्स। जो हम आजकल विंडो में काम करते हैं ना, जो हम कंप्यूटर पर काम करते हैं, पेंटिंग है, क्लिक करते हैं माउस से, कीबोर्ड से बटन प्रेस करते हैं और सब कुछ जो हम क्लिक के ज़रिए क्लोज़ कर देते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले हर चीज़ के लिए, यानी कि इवन के विंडो क्लोज़ करने के लिए भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती थी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती थी। अब तो हम जस्ट माउस के साथ क्लिक करते हैं और वो काम हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले लंबी लंबी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती थी हर काम करने के लिए, छोटे से छोटा काम करने के लिए भी स्टेटमेंट लिखनी पड़ती थी। तो मीनिंग डैट जो हमारा अब की विंडो है ना, उसको कहते हैं GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कि ग्राफिकल का मतलब था तस्वीरें वगैरह, तस्वीरों की मदद से हमें काफ़ी चीज़ें समझ आती है कि बच्चे भी जो है ना वो ईजिली कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। NIDE हैज़ ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मीनिंग डैट ए यूज़र कैन इंटरेक्ट विथ इट यूजिंग विंडोज़ एंड बटन्स टू प्रोवाइड इनपुट एंड गेट आउटपुट। ठीक है, बटन्स को यूज़ करते हैं, यानी कि कीबोर्ड को इनपुट लेने के लिए और आउटपुट भी दिखाने के लिए। आउटपुट भी जो आपने गेट करनी होती है, लेनी होती है, उसके लिए भी बटन यूज़ होते हैं। NIDE कंसिस्ट ऑफ टूल्स डैट हेल्प ए प्रोग्रामर थ्रू आउट द फेजेज ऑफ राइटिंग। ये जो IDE है वो तमाम टूल्स हमें प्रोवाइड करेगा, तमाम औजार प्रोवाइड करेगा जो एक प्रोग्राम लिखने के लिए है, उसको चलाने के लिए है। तो तमाम फेजेस के लिए, फेजेस कौन से, राइटिंग, लिखने के, एग्जीक्यूटिंग, उसको चलाने के, एंड टेस्टिंग और प्रोग्राम को टेस्ट करने के जो फेजेस है एक कंप्यूटर प्रोग्राम के ये जो सारे फेजेस है उनके लिए क्या करेगा, आपको टूल्स प्रोवाइड करता है ये। दिस इज़ अचीव्ड बाय कंबाइनिंग टेक्स्ट एडिटर्स, कंपाइलर्स एंड डिबगर्स। अब ये किस तरह मुमकिन है ये तमाम फेजेस को करना, ये इस तरह मुमकिन है कि टेक्स्ट एडिटर पर हम लिखते हैं, कंपाइलर क्या करता है, आपके प्रोग्राम को चेक करता है और उसको आपकी ह्यूमन लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और बाद में फिर मशीन लैंग्वेज से ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एंड डिबगर क्या होते हैं, आपकी जो भी कोई एरर हो वो निकालता है और एरर निकाल के उसको ठीक करता है। इन ए सिंगल इंटरफेस, एक ही जगह पर हमें ये तमाम चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप आए हो, मैं आई हूँ, और एक स्कूल में इकट्ठे होके मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं। इस तरीके से आप एक ही जगह पर रह कर कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, फिज़िक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी, यानी कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। इसी तरह जो IDE है, इसमें ये तमाम फेजेस के लिए आपके पास टूल्स अवेलेबल होते हैं। सम ऑफ सम ऑफ द मैनी अवेलेबल IDEs ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर। अब बहुत सारी अवेलेबल है IDEs मतलब जो आपका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। IDEs मतलब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है आपका, ये आपने याद रखनी इसकी एब्रीवेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, IDEs क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या क्या है अवेलेबल IDEs फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर, कौन कौन से हैं, एक तो विजुअल स्टूडियो है, एक Xcode है, एक कोड ब्लॉक्स है, एक क्या है, डेव C++। तो आप इसमें से सिर्फ 2 याद कर लो, कोई से भी जो आपको अच्छे लगे, एक आप ये कर लो, थर्ड कर लो और एक फर्स्ट कर लो। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं। उसके बाद क्या है, फिगर 1.1 शोज़ द मेन स्क्रीन ऑफ कोड ब्लॉक IDE। अब ये 3rd नंबर वाला की एक स्क्रीन दिखा रहा है कि वो जब हम ऑन करते हैं तो उसकी फर्स्ट स्क्रीन इस तरह की कुछ नज़र आती है। ठीक है, ये आपने करनी नहीं है, जस्ट आपने सिर्फ देखने के लिए है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर नहीं भी आई तो आप मुझसे डायरेक्टली सवाल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।